प्रिय भाई एवं बहनों, आप लोगों को हमारे चैनल सत्यम एमएस में स्वागत है। हमारे चैनल सत्यम एमएस में आप लोगों को स्वागत है। आगे हम इस चैनल के द्वारा आप लोगों को ये बतलाने जा रहे हैं कि गीता के द्वारा 4 प्रकार के भक्त कौन कौन हैं और उन 4 प्रकार के भक्तों में किसको श्रेष्ठ बताया गया है, किसको उत्तम बताया गया है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन जी को 4 प्रकार के भक्त का ज्ञान दिया है। उन्होंने कहा है कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं जो अच्छे होते हैं, उत्तम होते हैं, उत्तम कर्म करने वाले होते हैं। तो उन 4 उत्तम कर्म करने वाले भक्तों में श्रेष्ठ भक्त कौन है, इसके बारे में आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं। गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले 4 प्रकार के भक्त हैं। पहला अर्थार्थी, दूसरा आर्त, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी। ये प्रकार के 4 प्रकार के भक्त के वर्णन किए हैं। ये जाने कि अर्थार्थी का अभिप्राय क्या होता है। अर्थार्थी भक्त अर्थ अर्थात धन के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। जिस भक्ति के द्वारा धन की प्राप्ति हो उस तरह की भक्ति करते हैं। अर्थ कमाने के ख्याल से ही भक्ति करते हैं। उनका मेन मुद्दा अर्थ होता है, मेन आकांक्षा कामना धन कमाना ही होता है। इस तरह से वे इस तरह के विधि विधान के तहत भक्ति करते हैं जो अर्थ को प्रदान करे। इस तरह के भक्त को अर्थार्थी कहते हैं। दूसरा भक्त है आर्त। आर्त का मतलब होता है दुख। जो भक्त दुख पड़ने पर भगवान को याद करता है, किसी भी तरह के संकट उत्पन्न होने पर भगवान की यादगारी करता है या भगवान को भजन करता है, तो उसे आर्त कहते हैं। उस आर्त जब भक्त पर दुख आता है तब भगवान की भक्ति करने लगता है और इस तरह से भगवान से प्रार्थना, विनय, अनुरोध, स्तुति करता है जिसमें उनका दुख का निवारण हो सके। तीसरा भक्त है जो जिज्ञासु है, अर्थात जो परमात्मा में जिज्ञासा रखता है, श्रद्धा रखता है, विश्वास रखता है, प्रेम रखता है। उनकी ऐसी अभिलाषा होती है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं।
परमात्मा की भक्ति के प्रति उनको अभिरुचि होती है, उनमें अभिरुचि जागती है कि मैं परमात्मा की भक्ति करूं, तो वे परमात्मा को श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक भजन करते हैं। तो ऐसे जिज्ञासु को श्रद्धालु भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना श्रद्धा उत्पन्न हुए जिज्ञासा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है और भक्ति का कार्यक्रम कर ही नहीं सकते हैं, उनके द्वारा भक्ति हो ही नहीं सकती है। इस तरह से तीसरा भक्त जिज्ञासु ही है, जो जिज्ञासा प्रकट करता है भगवान की भक्ति के लिए। चौथा भक्त ज्ञानी भक्त होता है। ज्ञानी वह भक्त है जो सबकी आत्मा को परमात्मा समझता है, सबको एक समान समझता है, सबको भगवान के सदृश समझता है। जैसा श्री कृष्ण है, जैसा राम है, जैसा विष्णु है, उसी तरह सबको मानते हैं, भगवान के तुल्य समझते हैं। जो भक्त सब में भगवान को देखता है, सब में वासुदेव को देखता है, सब में ईश्वर को देखता है, सब में परमात्मा को, आत्मा को देखता है, वह ज्ञानी भक्त कहलाता है। तो जो सब में ईश्वर को देखता है वो सबकी प्रसन्नता हेतु बोलता है, सोचता है, कर्म करता है। यानी कहने का अभिप्राय कि मन, वचन, कर्म तीनों का उपयोग सबके हित में करता है। मन, कर्म, वचन तीनों के द्वारा जिससे दूसरों को भलाई हो सके, सुख प्राप्त हो सके, उस तरह के कर्म किया करता है। कौन? ज्ञानी भक्त। सब में परमात्मा को देखने वाले उत्तम क्वालिटी के भक्त होते हैं, उत्तम क्लास के भक्त होते हैं। वे तो सबको नमस्कार करते हैं, सबको पूजते हैं, सबको स्तुति करते हैं, सबको वंदना करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं। किसी को भी मन, कर्म, वचन और शरीर से कष्ट में नहीं डालना चाहते, कष्ट नहीं पहुंचाते, प्रताड़ित नहीं करते, पीड़ा नहीं पहुंचाते। इस तरह के सद्भावना वाले भक्त ज्ञानी कहलाते हैं, जो सब में ईश्वर को देखते हैं, सबको ईश्वर के समान समझते हैं, सबको ईश्वर के समान नमस्कार करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं, और ऐसा समझ करके दीन दुखियों पर दया करते हैं, दीन दुखियों के दुख को हरते हैं। इस तरह के भक्त को ज्ञानी भक्त कहते हैं। इन चारों में जो ज्ञानी भक्त है वही उत्तम भक्त है, वही उत्तम क्लास का, सुप्रीम पावर का भक्त है। ऐसे भक्त को भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपनी आत्मा बतलाया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। इन चार भक्तों में नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त मेरा स्वरूप है। उन्होंने कहा है भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कि उनमें अर्थात उन चार भक्तों में ज्ञानी भक्त को भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अति उत्तम ऐसा करके वह भक्त अति उत्तम है जो ज्ञानी है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ये सभी उदार होते हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप होता है। अध्याय 7 के श्लोक नंबर 18 में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने ज्ञानी को उदार बताया है। उन्होंने कहा है
कि ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। ज्ञानी को, सभी भक्तों को उन्होंने उदार कहा है, पर ज्ञानी को साक्षात स्वरूप बताया है कि ज्ञानी तो मेरा साक्षात स्वरूप ही है। मेरा मत है, क्योंकि वह मत गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझे में ही अच्छे प्रकार स्थित है। चलो। पर उन्होंने कहा है कि बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष अर्थात वह ज्ञानी आत्मा सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भासता है। वह महात्मा अर्थात वह ज्ञानी अत्यंत दुर्लभ माना जाता है। इस तरह के भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन जी को ज्ञान प्रदान किया है कि 4 भक्तों में ज्ञानी तो उत्तम क्वालिटी का भक्त है, जो मेरी आत्मा ही है, मेरा स्वरूप ही है। उस तरह के भक्त को अर्थात उस ज्ञानी भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है, अपनी आत्मा बताया है, और उसे अत्यंत दुर्लभ भी कहा है कि इस प्रकार के भक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं। तो इसकी जानकारी हेतु इस ज्ञान की प्राप्ति हेतु आप लोग हमारे चैनल सत्यम एमएस को सब्सक्राइब करें और ज्ञान की प्राप्ति करें।